पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम लोगों को एक बार फिर से दिया है। पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर जन के लिए और जो देख रहे हैं उन सब के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप उनको छुइए, अपने वचनों के द्वारा उनसे बातें करें। पिता परमेश्वर, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमको उसका कुछ रास्ता नहीं, समझ में नहीं आता है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आप अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करिए और रास्ता दिखाइए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है? परमेश्वर को अगर हम लोगों ने स्वीकार किया है तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता, हमारा परमेश्वर रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर। अगर हम यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय और 6 वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 और उसका 6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि मार्ग और सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह है। और जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, हमारा क्या कर्तव्य है? हमको हर बात परमेश्वर के सामने लेके आनी है, परमेश्वर से बातें करनी है। परमेश्वर हमको मार्ग दिखाएगा। अगर हम नीति वचन और उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई मार्ग हम जिसमें चल रहे हैं वो परमेश्वर को पता नहीं, लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। अगर इसी प्रकार अगर हम नीति वचन 15 उसका 3 वचन देखते हैं, उसमें यह लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वे बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। अब आप ये सोचिए, जब यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, और हम जब यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, परमेश्वर को अपना उद्धार करता माना है, तो परमेश्वर ने यही कहा ना कि उस मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, उसके सब मार्गों पर उसका ध्यान रहता है, चाहे वो भले हैं बुरे भले दोनों को देखती रहती है। और तो और आप ये देखिए कि जब हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने हमको चुन लिया, और जब हम माँ की गर्भ में आए उसके बाद क्या हुआ? अगर हम भजन संहिता 139 देखते हैं तो उसका 15 वचन देखिए, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते हैं, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। वो परमेश्वर जो हमारी हर बात जानता है, जब हम मां के गर्भ में रचे भी गए थे, हमारा बेडौल तत्व था, परमेश्वर तब से हमको जानता है। परमेश्वर हमारे रचे जाने से पहले वो हमको जानता है। तो आप अगर ये सोचे कि परमेश्वर को नहीं पता है, तो मेरे प्रिय, उसने इसीलिए तो कहा है कि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। इसलिए आज चलिए हम लोग आज एक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। कितनी बार होता है
कि हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। और वो जब हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं तो अगर हम नीति वचन 16 उसका 25 वचन हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, उसे 16 के 25 से पहले उसका 16 उसका 2 वचन पढ़ते हैं कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। यदि हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, अगर हमने अपनी समझ का सहारा लिया तो हमको सब कुछ लगता है कि ये तो सही है, ये सही है। इसीलिए और उसके बाद नीति वचन 16 उसका 25 ऐसा कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। यानी कि जो अभी हमने 2 में पढ़ा कि सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, और यहाँ पे ऐसे कहता है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अब जब हमारे लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर जो भले और बुरे हर जगह पे उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हैं। किसके ऊपर? जितनों ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि उसका कोई भी नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें और अपनी समझ का सहारा ना लें। और ये आखिरी वचन नीति वचन 30 उसका 5 और 6 हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे लिए इसलिए बेहतर है कि हमको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। जो कुछ भी हमारा प्लान है, जो कुछ भी हमारा प्लान है, वो परमेश्वर के सामने डालिए, क्योंकि नीति वचन 16 का 3 में यही कहा ना कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, क्योंकि रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपनी समझ का सहारा ना ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा को भरोसा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आज हमारे लिए ये जरूरत आ गई है कि हम अपने परमेश्वर के पास सब कार्य दे दें और कहेंगे परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करी और ये बताया कि सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह है। तो जब वो और हमको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना वरन पिता परमेश्वर अपना सब प्लान जब हम आपके ऊपर डालते हैं, तो आपने कहा है कि आप हमारे लिए मार्ग सीधा करेंगे, आप हमको रास्ता दिखाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।